हेलो बच्चों, वेलकम टू द वेबियन। मेरा नाम अविनाश यादव है। हम आपको आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होने जा रहे हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 2 वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको कवर किया हुआ है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कवर करने जा रहे हैं, तो फटाफट देरी नहीं करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, तो मैंने आपको पहले ही आपको ये बात पता होगी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। तो साइड और एंगल आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ साइन थीटा। आपको रेशियो जानने से पहले आप समझ लीजिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। आपको ये बात पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी की जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में भी 3 साइड होती हैं, लेकिन सभी साइड का नाम अलग अलग होता है। जैसे आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ट्रायंगल का मतलब होता है कि 3 साइड होंगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल जानना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ABC, उस ट्रायंगल में एंगल भी 90 डिग्री का है, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। अच्छा, हाइपोटेनस तो कंफर्म हो गया। अगर मान लीजिए मैं इसको थीटा अज्यूम करता हूं, आप जिस एंगल को थीटा अज्यूम करेंगे उसके सामने की जो साइड हो जाती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बची हुई साइड है उसको बेस बोलते हैं। जो बची हुई साइड है उसको बेस बोलते हैं। अच्छा, अगर थीटा बदल जाएगा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है। 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस ही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और आपको ध्यान रखना है। दूसरी पहली चीज पे राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इफ ABC is a right angle triangle, then AC हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है? AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। किसमें फॉलो होता है? केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। और आपको ये बात पूरी अच्छी तरीके से पता है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जहां पर हमको जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस में से किसी एक साइड को निकालने के लिए, तो हम इस फार्मूले को इजीली यूज कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम रेशियो क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप अगर ध्यान दें तो साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इधर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, इधर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ये देखिए, अगर मैं cos थीटा पर ध्यान दूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है। इसका मतलब cos थीटा और sec थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। या फिर आप कह सकते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आंसर आता है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। cos थीटा इक्वल टू जैसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको ध्यान रखना। अच्छा, याद करने में दिक्कत आ रही है तो इसका ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक समझ लेंगे। ट्रिक क्या होता है? देखिए इधर SCT क्या है? इधर इसका एक पहला वर्ड लिख लेंगे P, इसका पहला वर्ड B, इसका पहला वर्ड P अपॉन HB। साइन S स्टैंड फॉर साइन, C स्टैंड फॉर cos, T स्टैंड फॉर tan, C स्टैंड फॉर cot, sec, cos। अब देखो ट्रिक क्या है? ट्रिक याद करने का कैसे याद करना है देखिए। आपने क्या ऊपर लिखा हुआ? पंडित बद्री प्रसाद। क्या लिखा हुआ? पंडित बद्री प्रसाद। नीचे हर को P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर है, T स्टैंड फॉर हाइपोटेनस, ऊपर है S मतलब साइन। साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे फिर नीचे से cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप इजीली याद रख सकते हैं। बस इतनी बात है। अब आपको हम क्वेश्चन कराते हैं फटाफट से आपको हम क्वेश्चन कराते हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इससे रिलेटेड। आपको इसमें दो चीज का यूज है आपको पास। बेसिकली आपको क्या क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी sin थीटा cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। बस आप फटाफट से सारे क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है if cosec theta is equal to root 10, if cosec theta is equal to root 10, then find all trigonometric ratio। मेरा पहला क्वेश्चन हो गया if cosec theta is equal to root 10, then find the all trigonometric ratio। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कैसे करना है समझेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ABC, जो B वाला एंगल है वो है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेनस को मैं एच से लिखूंगा। अब ये हो गया, अगर मैं इसको थीटा अज्यूम कर लेता हूं, इसको थीटा अज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब आपको एक बात पता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू, मैंने क्या बताया, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इसी चीज को मैं लिख देता हूं कोसेक थीटा इक्वल टू √10/1, इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है, हाइपोटेनस है, जो नीचे लिखा हुआ वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हाइपोटेनस की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, √10, और परपेंडिकुलर की जगह पर लिख सकता हूं। आपको एक बात थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोई भी दो रेशियो, अगर कोई भी दो साइड का लेंथ आपको अगर गिवन हो, कोई तीसरा साइड आपको निकालना हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको निकालना बेस है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू है √10 का स्क्वायर करेंगे माइनस AB की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। √10 स्क्वायर और रूट एक साथ आ जाए तो रूट और स्क्वायर दोनों गायब हो जाते हैं, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। इसका मतलब BC की वैल्यू आ गई √9 का मतलब है 3। आपको बेस पता चल गया, बेस B इक्वल टू हो गया 3। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है, बस पुट करते जाना है। sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin थीटा इक्वल टू P/h, P की वैल्यू आपको पता है कितना है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू √10, sin थीटा आ गया। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, B/h होता है बद्री प्रसाद, B/h, B कितना है, B है 3, बेस 3 है और हाइपोटेनस है 10। tan थीटा इक्वल टू होता है P/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना है 1, बेस कितना है आपका 3। ऐसे ही वाइस वर्सा, sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा √10/1, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा √10/3 हो जाएगा। ऐसे tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, मतलब cot थीटा इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। बहुत ही क्वेश्चन, cosec थीटा अगर गिवन है तो आप सभी रेशियो, कोई भी आपको गिवन है तो बाकी सभी रेशियो आप निकाल सकते हैं। बस क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए और आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पता होना चाहिए। बस फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप नोट करते रहेंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम लेते हैं। इफ sin थीटा इक्वल टू, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा है। इफ sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, if sin theta is equal to a square minus 1 upon a square plus 1, then find the value of sec theta plus tan theta. Then find the value of sec theta plus tan theta. आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, sec theta plus tan theta। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको sec थीटा tan थीटा आपको पता है कि अगर किसी की भी वैल्यू पता है, sin थीटा की वैल्यू पता है, तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमको जरूरत किसकी है, sec थीटा और tan थीटा की। तो हम sec थीटा निकालेंगे और tan थीटा निकालेंगे बस। तो sec थीटा और tan थीटा, अच्छा देखो sin थीटा की वैल्यू दिया है तो आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। इसको आपने 90 डिग्री जूम किया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, इसको थीटा हमने जूम किया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अच्छा sin थीटा गिवन है, तो sin थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है, ऊपर जो लिखा हुआ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, a स्क्वायर माइनस 1। अच्छा हाइपोटेनस कितना गिवन है, a स्क्वायर प्लस 1।
इतना क्लियर? इतना तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। आपको बेस निकालना पड़ेगा। अब आपको बेस निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इस जो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है सभी की साइड निकाल लेना है। आपको दो ही पता चलेगा किसी भी रेशियो से। अगला आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम करके आप लगा लेंगे। जैसे बेस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। ठीक है? AC कितना है? A स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल माइनस AB कितना है आपका? AB है A स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर आपको आता ही होगा, तो लगा देंगे फटाफट। A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ऐसे ही माइनस करेंगे, माइनस साइन इधर चेंज कर देगा। A स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 2A स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ध्यान दें A पावर 4 प्लस 1 प्लस 2A स्क्वायर माइनस A पावर 4 माइनस 1 प्लस 2A स्क्वायर। देखो A पावर 4 से A पावर 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया? BC स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर। अच्छा BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा रूट में 4A स्क्वायर। इसका मतलब आ जाएगा 2A। क्या आ जाएगा? 2A। BC की वैल्यू आपको पता चल गई 2A। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2A। ठीक है? BC की वैल्यू आपको पता चल गई है 2A। अब इसको मैं हटा देता हूँ। आप होपफुली आप इसको नोट कर चुके होंगे। बिना इसके आप कोई सा भी क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। आप इसको याद रखिए, ये बहुत जरूरी है। आपको मैंने ट्रिक बता दिया है कि कैसे करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। न्यूमरेटर में आपको पंडित बद्री प्रसाद लिखना है और डिनोमिनेटर में आपको लिखना है। इस क्वेश्चन को आगे यहां से सॉल्व करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल नीचे लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद ऊपर लिखना है। कैसे? उसके बाद मैंने ट्रिक बता दिया, आप नीचे से ट्रिक देखेंगे। अब आपको निकालना किसकी वैल्यू? आपको निकालना सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू, क्योंकि आपको जरूरत है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं सेक थीटा इक्वल टू निकाल लेता हूं। सेक थीटा इक्वल टू आपको पता है कि बेस अपॉन सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है इसका? हाइपोटेनस है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बेस कितना है? 2a। ऐसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। बेस है 2a। बेस आपका है 2a। तो आपको लगा देना फार्मूला। आपको निकालना है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a प्लस a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। आपको ऐड करना सिंपली। देखें ना, डिनोमिनेटर आपका सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपली ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो साइन होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं करूं तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन 2a, 2a स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, a स्क्वायर से a कैंसिल हो गया। आ गया आंसर आपका a। यानी sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया? sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू आ गया a। a इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी था। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, कुछ करना नहीं होता। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों साइड निकाल देना। उसके बाद आपको सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है और सॉल्व कर देना है। आप वीडियो पॉज करके फिर से नोट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी बातें और क्लियर हो जाएंगी, थोड़ी सी बातें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। आपको बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया कि कैसे याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोर्ड, ये याद रखना है। उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे सारे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इफ क्वेश्चन नंबर 3, if tan theta plus cot theta, if tan theta plus cot theta is equals to 2, then find the value of tan square theta plus cot square theta। क्या फाइंड करना आपको? ये tan theta plus cot theta is equals to 2, then find the value of tan square theta plus cot square theta। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? tan square theta plus cot square theta। फटाफट से कर लेते हैं। देखिए आपको पता है tan theta plus cot theta आपको पता है। तो देखिए इधर tan theta plus cos theta है, इधर स्क्वायर है। तो हमको क्या करना है? आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है कि बिना स्क्वायर के हमारा आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर tan theta plus cot theta is equals to 2,
अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या देता है हमको, स्क्वायर करते हैं स्क्वायर करेंगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, tan a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा प्लस 2a tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इतनी बात क्लियर। अच्छा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा आपको निकालना ही है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। एक बात आपको ध्यान रखना है कि tan थीटा इनटू cot थीटा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था sin थीटा इनटू cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है sin थीटा इनटू cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 1 मिल जाएगा। ऐसे ही tan थीटा इनटू cot थीटा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना होता है 2। आपको निकालना क्या था बेटा, ये निकालना था tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 2 ही आएगा। आपको पता चल गया है ये क्वेश्चन बहुत इजी सा, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से इसको वीडियो पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नया क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और आएंगे भी, आते भी रहे हैं, आगे भी आते हैं। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को टाइप चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये क्वेश्चन नंबर, चलो नंबर से करो मतलब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 20 by 21, if tan theta is equal to 20 by 21, then show that, प्रूव करने वाला क्वेश्चन कराना, then show that 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta, 1 plus sin theta plus cos theta equals to 3 by 7। आपको क्या प्रूव करना है, इक्वल्स टू 3 by 7 प्रूव करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि आपको गिवन है। तो मैं ट्रायंगल बना लूंगा यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। मैंने ट्रायंगल बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। मैंने क्या बना लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना दिया, जिसका राइट एंगल B पर है। तो ये इसके सामने का साइड हाइपोटेनस हो गया, इतना बताने की कोई जरूरत नहीं। इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। अगर मैं इसको थीटा कर लेता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है। हमेशा थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। अगर आप यहाँ थीटा यूज करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, बची हुई साइड बेस हो जाएगा। कभी भी हाइपोटेनस नहीं चेंज करता है, हाइपोटेनस हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड भी है, साथ ही साथ वो 90 डिग्री एंगल के सामने होती है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल की हमेशा राइट एंगल के सामने की वाली जो साइड होती है उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। वो कभी नहीं चेंज करती है। थीटा के चेंज करने से केवल परपेंडिकुलर बेस आपका आपस में इंटरचेंज कर जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा tan थीटा आपको पता है, इसका मतलब ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर आपका 20 है और बेस आपका 21 है। आपको निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 होता है और ऐसे 21 का स्क्वायर निकालेंगे 441 होता है। ऐसे आप करेंगे जब तो h का स्क्वायर इक्वल टू 841 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 841। अच्छा 841 कितने का होता है, स्क्वायर रूट, यानी h इक्वल टू आपको निकालना पड़ेगा, h इक्वल टू आपको निकालना पड़ेगा 841 इसमें रूट है। किसी से आप निकाल सकते हैं, मैं आपको निकाल करके यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सीधा h की वैल्यू आ जाएगी कितना, h की वैल्यू आ जाएगी 29। h की वैल्यू कितनी आ गई 29, यहाँ पर लिख देंगे 29। ठीक है। h अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमको बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे बहुत ट्रिक के साथ। हाँ तो h की वैल्यू कितनी आएगी 841 रूट में करेंगे, रूट में h की वैल्यू आ गई 29। अब आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस पता चल गया है तो आपको sin थीटा और cos थीटा की जरूरत है, तो बस sin थीटा और cos थीटा को निकालेंगे। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 20 है
और हाइपोटेनस की वैल्यू है 29। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका कितना है, बेस आपका 21 है और हाइपोटेनस है 29। बस आपको रख देना, क्योंकि और किसी रेशियो की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में sin थीटा और cos थीटा से हमारा काम चल जाएगा। तो 1 माइनस sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू आपको कितनी पता है, 20/29 प्लस cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 20/29 पूरे का अपॉन 1 प्लस sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू है 20/29 प्लस cos थीटा की वैल्यू है 21/29। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें देखो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 29, तो 21 ऊपर हो गया, ऊपर आ जाएगा 29 माइनस 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 20 प्लस 21 अपॉन 29। जो 29 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 29 और 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देखेंगे ये 29 और ये 1 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 50, ऊपर 50 आ जाएगा, ऊपर 50 माइनस 20 अपॉन ऐसे इसको करेंगे 50 प्लस 2, यानी ये 50 हो जाएगा 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 हो जाएगा 50 प्लस 20, ऊपर आ जाएगा 30/70, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका कितना आ गया 3/7। अगर हम ध्यान दें तो मेरा क्या प्रूव करना है, 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा आपको प्रूव करना है 3/7। यही RHS है। जैसे ही आपका LHS RHS हुआ, LHS RHS हुआ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही क्वेश्चन था। चलिए आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है फिर से आप पीछे से क्वेश्चन को आप घुमा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे ही है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 है if cos theta is equal to 0.6। क्वेश्चन नंबर 5, if cos theta is equal to 0.6, then find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta 3 tan theta निकालना, इक्वल टू 0। प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, if cos theta is equal to 0.6 then prove that, then find नहीं प्रूव करना, then show that 5 sin theta minus 3 tan theta is equal to 0। कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू गिवन, अच्छा cos थीटा इस क्वेश्चन को अगर 0.6 दिया है इसको 6/10 लिख सकते हैं। अच्छा 6/10 को आप 3/5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब cos थीटा इस क्वेश्चन क्या आ गया 3/5। आपको फटाफट से एक ट्रायंगल बनाना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ABC बना लिया, ABC बना दिया, B पर राइट एंगल है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अच्छा आपको cos थीटा आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ होता है वो बेस होता है और नीचे हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 5 और बेस की वैल्यू हो गई 3। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो कैसे लिख लेते हैं, बेस आपको पता है 3 का स्क्वायर। अच्छा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 9 16, यानी परपेंडिकुलर इक्वल हो गया 4। परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया, परपेंडिकुलर आपका आ गया सब ऊपर के 4। अब क्या करना है आपको, जरूरत किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की है, आपको जरूरत sin थीटा और tan थीटा की है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में sin थीटा और tan थीटा की जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं sin थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p/h होता है। बट आपको हमेशा याद रखना है परपेंडिकुलर के साथ हरा बोल, ठीक है, उसी से आपको बना लेना है। sin थीटा इक्वल टू p/h, p कितना है परपेंडिकुलर, p स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर हमारा 4 है और आपका हाइपोटेनस 5 है। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एकदम। tan थीटा इक्वल टू आपके पास कितना है, tan थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना है 4 है, बेस कितना है, बेस आपका है 3, बेस आपका कितना है 3 है। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। तो मैं सॉल्व कर देता हूं। 5 into sin थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस 3 into tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3
3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना होता है 0, 0 इक्वल टू है RHS के। आपका सॉल्व हो गया, मैंने सॉल्व किया LHS को, वो आ गया 0 और मेरा 0 पहले से ही RHS था। जैसे ही LHS इक्वल टू RHS होगा आपका क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। ये काम आपका खत्म हुआ, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है फटाफट से। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, वो पूरी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है तो आप फिर से कमेंट करके बताएं, हम फिर से नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक।